हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो आ गए हैं हम आज न्यू वीडियो के साथ इनकम मेथड सीखने के लिए। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, वो 3 मेथड हैं। फर्स्ट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इज़ इनकम मेथड एंड थर्ड इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। जो फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप फटाफट जाकर चेक कर लीजिएगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है इनकम मेथड। ओके, अब हमने सीखा था कि जो नेशनल इनकम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं। नेशनल इनकम को शॉर्ट में बोलते हैं NNP@FC। क्या बोलते हैं? NNP@FC बोलते हैं। वैसे ही जो इनकम मेथड है, इनकम मेथड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NDP@FC। और वैल्यू एडेड को क्या बोलते थे हम? GV@MP या GDP@MP। ठीक है, वैसे ही हम इनकम मेथड को बोलते हैं NDP@FC। ओके, इसके 2 नाम और हैं जो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, वो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ये 2 नाम भी आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं इसके थ्रू, मतलब इसके अलावा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा नाम है और ये कौन सा मेथड हमें निकालना है। ये नाम भी इनकम मेथड का ही एक, समझ लीजिए, निकनेम है। ओके, अब हम इनकम मेथड का फॉर्मूला देखते हैं। इनकम मेथड को हम शॉर्ट में क्या बोलते थे? NDP@FC। क्या बोलते थे? NDP@FC बोलते थे हम शॉर्ट में। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये इसका फॉर्मूला है, मतलब COE प्लस OS प्लस MI। जो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, कंजप्शन एम्प्लॉयर्स को हम लिखते हैं COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस को लिखते हैं OS प्लस मिक्स्ड इनकम को हम लिखते हैं MI। क्लियर है? अब हमारे फॉर्मूले में 3 टर्म्स आई है फॉर्मूला हमें पढ़ते हुए। फर्स्ट आई है COE कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स, सेकेंड इज़ OS ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड इज़ मिक्स्ड इनकम यानी MI। तो MI तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको हम लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि COE क्या होता है, मतलब कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स क्या होता है। अब हम समझेंगे कि COE क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखो, अब मेरी एक फर्म है, ठीक है, यानी मैं वहाँ की बॉस हूँ, मेरी एक फर्म है, तुम मेरे एम्प्लॉयज़ हो। क्या हो? एम्प्लॉयज़, ना कि एम्प्लॉयर। तुम मेरे एम्प्लॉयज़ हो जो सर्विस दे रहे हो उस कंपनी में, ठीक है, और मैं क्या हूँ? एम्प्लॉयर हुई मैं, क्योंकि भाई मैं तो बॉस हूँ। नाउ तुम सर्विस दे रहे हो, तो अब तुम सर्विस के रिटर्न में क्या चाहिए होगा? सैलरी, वेजेस, यही चाहिए होता है ना, यही चाहिए होता है। अगर हम कुछ काम करते हैं या कहीं सर्विस देते हैं तो हमें उसके बदले हमें पैसे चाहिए होते हैं, सैलरी चाहिए होती है। और अगर मैं तुम्हें पेंशन दे दूँ, ठीक है, या फिर कोई क्वार्टर दे दूँ, मिल जाए तुम्हें रहने के लिए, पेंशन मिल जाए, कोई क्वार्टर मिल जाए मेरी तरफ से, क्योंकि मैं तो एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, तो जो रिटर्न में मैंने तुम्हें दिया सर्विस के बदले, मतलब तुमने मेरी फैक्ट्री में काम किया, उसके बदले जो मैंने तुम्हें बदले में दिया वो सब था COE, मतलब कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स था। वो क्या था? COE प्लस OS। अब हम समझेंगे कि OS क्या होता है, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। ओके, OS वो होता है कि जो आपको रिफॉर्म से रिलेटेड जितना भी फर्म का प्रॉफिट हो प्लस जितना भी बेसिकली आपकी क्वांटिटी हो, ठीक है। एंड थर्ड इज़ मिक्स्ड इनकम। क्या होती है मिक्स्ड इनकम? यानी मिली जुली इनकम। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब वैसे ही अगर मैं एक स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, अब जो मेरे स्कूल के पैसे मुझे वहाँ की सैलरी मिलेगी प्लस जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ यानी ट्यूशन की जो मुझे सैलरी मिलेगी, जो उन दोनों को मिला के जो हमारी सैलरी होगी वो क्या होगी? मिक्स्ड इनकम होगी, मतलब मिली जुली सैलरी होगी। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे COE की थोड़ी डिटेल में। ठीक है, अब COE को, अब आपको क्वेश्चन में अगर आपको ये ना दे कि COE निकालो, फाइंड कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स, अब आपको इसको तोड़कर वेजेस इन सैलरीज इन कैश दे दे, ठीक है, वेजेस इन सैलरीज इन काइंड्स दे दे, ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू SSC, ठीक है, ये दे दे। SSC क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब हम समझेंगे कि फर्स्ट वेजेस इन सैलरीज इन कैश।
अगर मैं बॉस हूँ, तुम मेरे एम्प्लॉयज़ हो, ठीक है, मतलब जितनी भी सैलरी मैं तुम्हें कैश में दूंगी वो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी वेजेस सैलरीज इन कैश है। जो मैंने तुमने सर्विस करी उसके बदले में जो मैंने तुम्हें सैलरी दी वो कैश में दी, ठीक है। अब सेकंड इज़ वेजेस इन काइंड्स, मतलब कैश के अलावा किसी भी फॉर्म में मैं तुम्हें वेजेस मतलब दे दूँ, बस वो ना दूँ, क्या ना दूँ, पैसे ना दूँ, कैश ना दूँ। जैसे मैंने तुम्हें कैश नहीं दिया, उसके बदले मैं तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी दे दी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी तुम्हारी फ्री करवा दी, ठीक है। तो ये जो हुआ, मतलब जैसे फ्री रेंट हाउस दे दिया तुम्हें रहने के लिए, तुम यहीं रहो, मतलब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, मैं तुम्हें मेडिकल सर्विस फ्री करवा रहा हूँ, तुम्हारा जो रेंट है मैं तुम्हें रहने के लिए घर दे रहा हूँ। तो जो भी ये चीज़ हुई ये किस में आ गई, वेजेस इन सैलरीज इन काइंड्स में आ गई, ठीक है। थर्ड इज़ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट, कभी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, कभी भी एम्प्लॉय का नहीं होता, एम्प्लॉयर्स होगा। बहुत बार आपके एग्जाम में आ जाएगा कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट, तो एम्प्लॉयर नहीं करना, एम्प्लॉयर्स ही होगा हमेशा, ठीक है। तो इसको आप कभी मत लेना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट किसी तरफ SSC मतलब तुम्हारा फंड, मतलब जो तुम्हें फंड मिला है, ठीक है। अब मैं एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, तुम एम्प्लॉय हो, मैंने वो फ़ंड तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी को बनाकर दे दिया, ठीक है, मतलब तुम्हारा जो वो फ़ंड था वो मैंने तुम्हें मेडिकल का खर्च होता है ना, जैसे अब कोई भी तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़ गई पैसों की, मेडिकल मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल में, तो वो मैंने तुम्हारा मेडिकल फैसिलिटी में तुम्हारा फ़ंड दे दिया, ठीक है। अब वो फ़ंड तुम्हारी हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस की। इसमें भी 3 ही एलिमेंट्स आते हैं, रॉयल्टी एंड रॉयल, ठीक है, ओ सॉरी रॉयल नहीं, यहाँ पे आएगा रेंट, क्या आएगा, रेंट प्लस रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। ये 3 एलिमेंट हमारे OS में शामिल होते हैं। जो रेंट रॉयल्टी है वो बेसिकली सिंपल है, ठीक है, मतलब रेंट मिल जाए आपको, ठीक है। अब प्रॉफिट के अंदर 3 चीज़ आती है, ठीक है, रेंट रॉयल्टी समझ गए, आपको कोई रेंट मिल गया फ्री में वो रहने के लिए। अब जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स आते हैं, क्या क्या, डिविडेंड, रिटर्न इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेटेड टैक्स। ये 3 एलिमेंट्स आते हैं प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। अब डिविडेंड वो है जो तुम्हें, डिविडेंड वो हुआ कि जो तुम्हें जो इन्वेस्ट किए पैसे, रिटर्न में जो तुम्हें पैसे मिलेगा वो डिविडेंड है। अब डिविडेंड का एक दूसरा नाम भी होता है, डिविडेंड का दूसरा नाम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिविडेंड का दूसरा नाम होता है। अब रिटर्न अर्निंग, अगर मेरी कंपनी ने तुम्हें प्रॉफिट दिया है, अब प्रॉफिट 100% प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से 50% मैंने तुम्हें दे दिया पैसा, अब 50% मैंने अपने लिए रख लिया। अपनी कंपनी के लिए क्यों रखा, क्योंकि मुझे अगर लगता है कि प्रॉफिट में अच्छी मतलब वो मिलने वाले हैं, या तो प्रॉफिट होने वाला है या कोई अच्छी चीज़ आने वाली है, तो उसके लिए मैंने अपना 50% है उसको मैंने अपनी कंपनी के लिए मैंने बचा के रखा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं आगे फ्यूचर में, तो इसलिए मैंने उसे अपनी कंपनी के लिए बचा के। और जो रिटर्न अर्निंग है, रिटर्न इकोनॉमी यानी रिटर्न अर्निंग है, उसका सेकंड नाम होता है, क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो मैंने तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, जो मैंने अपनी कंपनी के लिए ही बचा के रखा, वो हो गया रिटर्न अर्निंग यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इज दैट क्लियर। अब थर्ड की बात करते हैं, कॉर्पोरेटेड टैक्स, ठीक है। नॉर्मली दूसरे नाम, अब देखो कॉर्पोरेटेड टैक्स नॉर्मली दूसरे नाम से इसको जाना जाता है प्रॉफिट टैक्स, क्या, प्रॉफिट टैक्स। नाउ बात करते हैं इंटरेस्ट की। अब हम किसकी बात करेंगे, इंटरेस्ट की। ये हमने प्रॉफिट समझ लिया, प्रॉफिट के ये तीनों हमने एलिमेंट समझ लिए। अब बात आती है इंटरेस्ट की, कि इंटरेस्ट क्या होता है। अब इंटरेस्ट नॉर्मली ये है कि अब तुमने कोई लोन लिया, अब लोन पे तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मली यही इंटरेस्ट होता है ना। लेकिन जो इंटरेस्ट पर कंजप्शन इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, मतलब इसमें 2 चीज़ें होती हैं इंटरेस्ट में जो इंक्लूडेड नहीं होती। फर्स्ट इज़ कंजप्शन इन्वेस्ट, कभी भी कंजप्शन इन्वेस्ट इंक्लूड नहीं होता। और सेकंड कौन सा टाइप है जो नहीं होगा इंक्लूड, फर्स्ट तो है कि कंजप्शन इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, कंजप्शन लोन नहीं लिया जाएगा, उसका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सेकंड है प्यूपल डेप्ट, कभी भी नहीं लिया जाता,
उसका भी इंटरेस्ट जो है वो कभी नहीं लिया जाएगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसा ना आए कि COE लिखा आ गया, OS लिखा आ गया, मिक्स इनकम आ गया, ऐसा तो कभी नहीं आता, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको कोई बना बनाया लड्डू नहीं देना चाहेगा। सब बोलेंगे कि भाई अपनी मेहनत से बनाओ, ठीक है। तो अब आपको OS की जगह दे दिया रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, इसमें वेजेस एंड सैलरीज। तो अब आपको ये नहीं समझना कि ये क्या, इसमें क्या लिखना है, क्या वो करना है, ऐड करना है। तो ये इसका ही पार्ट है, ठीक है। COE का ये पार्ट है। OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस का रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की डिविडेंड, रिटर्न अर्निंग, कॉर्पोरेटेड टैक्स प्लस मिक्स्ड इनकम, ये अलग है, ओके। मिक्स्ड इनकम क्या है? मिक्स्ड इनकम वही है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था ट्यूशन और स्कूल वाला, कि मैं आपको यहाँ भी पढ़ा रही हूँ तो मुझे, अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ तो मुझे ट्यूशन से भी वहाँ की मुझे सैलरी मिल रही है, अगर मैं स्कूल पढ़ा रही हूँ तो मुझे स्कूल की भी सैलरी मिल रही है। तो जो ट्यूशन और स्कूल की सैलरी हम प्लस करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी? मिक्स्ड इनकम हो जाएगी हमारी, ठीक है, ओके। ना अब हम बात करेंगे कि अब हमने इनकम मेथड तो किया, अब हमें इनकम मेथड से किस पे जाना है? नेशनल इनकम पर। तो अब उसका फॉर्मूला देखेंगे हम, NNP एट FC इक्वल टू NDP एट FC प्लस NFIA। मतलब कि अब हम किस में? इनकम मेथड में क्या ऐड करेंगे? NFIA ऐड करेंगे। तो हमारा क्या निकलेगा? नेशनल इनकम निकलेगा, ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये इसका फॉर्मूला है, हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए, इनकम मेथड से क्या निकालने के लिए? इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला है, NNP एट FC इक्वल टू NDP एट FC प्लस NFIA, ठीक है। फॉर्मूला, मैं आई होप ये आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, और इससे पहले वाला जो मैंने आपको इनकम मेथड का बताया वो भी क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में या आता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ कि आपको जब भी आप न्यूमेरिकल्स करें तो उससे पहले आपको कुछ बातें जो हैं वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। टिप नंबर 1, राइट फार्मूला। राइट फार्मूला मतलब आपको जैसे ही क्वेश्चन आए आपको सारा फार्मूला लिख देना है। अभी मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने अभी यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, पर आपको अच्छे से पूरा लिख देना है, ठीक है। एक तो आपको उसके मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे, मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले टिप है कि आपको फार्मूला लिखना है। सेकंड इज़ रीड क्वेश्चन केयरफुली। आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ना है, एकदम अच्छे से। अब देखो, आप यहीं देख लो कि कैलकुलेट NDP एट FC आ गया, ठीक है। अब जिसको नहीं पता होगा कि NDP एट FC क्या होता है, इनका मेथड का मान, हाँ, इनका मेथड का शॉर्ट नेम है, यानी निक नेम है NDP एट FC, पर जिसको नहीं पता होगा तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। थर्ड इज़ यूनिट्स। अब आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी कि यूनिट्स किसके, करोड़ की है या 1000 है या लाख है, तो आपको हमेशा जो यूनिट है वो आपको हमेशा लिखनी है, वरना इसका 1 मार्क्स कट सकता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, लर्न अदर नेम्स। अब जैसे इनकम मेथड के अदर्स नेम जो मैंने आपको बताए थे, अब आपको ये नहीं कि इनकम मेथड के, आपको जितने भी मेथड है आपको सब के अदर नेम से याद करने हैं क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं कि इनकम मेथड से याद है, एक्सपेंडिचर से ही आ जाए या फिर वैल्यू एडेड से याद है, उसके दूसरे नेम से भी आ सकता है क्वेश्चन, ओके ना। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? NDP एट FC। क्या निकालना है? NDP एट FC निकालना है हमें, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, NDP एट FC प्लस इज इक्वल टू CO प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम। COE, ठीक है, मैंने बताया था आपको COE क्या होता है, OS प्लस मिक्स्ड इनकम। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? इनकम मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें दे रखा है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, COE, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ओके। अब आपको इस क्वेश्चन में ये तो नहीं दिख रहा होगा OS तो नहीं दिख रहा होगा, पर उसके आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, जो उसके टुकड़े थे जो हमने पढ़े थे, रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये दिख रहे हैं ना। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में भी आता है, एग्ज़ाम में भी, इसलिए आपको उसके अदर्स नेम याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। 3 फॉर्म जो हमने पढ़ी थी OS की, वही, ठीक है। अब हमने COE रख दिया। COE हमारा कितना है? 1000 था, तो हमने COE क्या रख दिया? 1000 प्लस OS। अब OS तो हमें दे नहीं रखा, पर OS के पार्ट दे रखे हैं, तो हमने लिख लिया रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ठीक है। और मिक्स्ड इनकम हमें दे रखे हैं, मिक्स्ड इनकम हमें 1000 दे रखे, तो हमने 1000 ही लिख दी। अब 1000 का 1000 आ गया। रेंट कितना है? रेंट था हमारा 400 प्लस रॉयल्टी 200
400 600 हो गया, ठीक है। प्लस प्रॉफिट कितना है हमारा 500, तो हमने क्या लिख दिया, प्रॉफिट हमने लिख दिया 500, और इंटरेस्ट कितना था 500, तो हमने वो भी लिख दिया। और मिक्स्ड इनकम हमारा 1000 था, तो 1000 का 1000 ही लिख दिया। तो 1000 का 1000 अब कितना हुआ, ये 1000 500 500 1000 हो गया, ये 1000 का 600 यहाँ आ गया, तो 3600 हो गया। समझ आया आपको, कितना हो गया 3600 करोड़। आपको हमेशा यूनिट लिखनी है, वरना आपका जो 1 मार्क्स है वो क्या हो जाएगा, कट, लॉस हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, लॉस, फिर ऐसे सैड हो जाओगे, ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि करोड़ मतलब कोई भी यूनिट हो, करोड़ हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, वो आपको हमेशा लिखनी ही है, ठीक है। आई होप ये आपको न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। ओके, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, कि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, फर्स्ट इज ट्रांसफ़र इनकम। जो ट्रांसफ़र इनकम होती है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। ओके, ट्रांसफ़र इनकम कभी इंक्लूड नहीं होगी। सेकंड, इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड, ये कभी इंक्लूड नहीं होगा। क्या होगा, कभी इंक्लूड नहीं होगा। ओके, थर्ड इज इनकम फ्रॉम शेयर बॉन्ड्स एंड डिप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इनकम फ्रॉम शेयर बॉन्ड्स कभी इंक्लूड नहीं होगा। ओके, थर्ड इज विंडफॉल गेन्स। अब बहुत सारे बच्चों को विंडफॉल गेन्स मतलब नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। विंडफॉल गेन्स मतलब होता है कि एक तरह से आपकी लॉटरी लग गई या फिर आपको कहीं से गिफ्ट मिल गया, ठीक है। जो ये सब चीज़ें आती हैं ये कभी इंक्लूड नहीं होती है नेशनल इनकम में। इज़ दैट क्लियर? सो आई होप ये आपको इनकम मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक्सपेंडिचर मेथड की भी वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। सो फटाफट, अगर किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज़ कशिश शर्मा। सो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer